हुए सामान को बरामद करो, स्थानीय समस्याओं का समाधान निकालो। मजदूर महिला शक्ति एकता जिंदाबाद। नमस्कार, मैं अभिषेक ठाकुर, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। बता दें कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के द्वारा आज शहर भर में प्रदर्शन करके उपायुक्त के माध्यम से विभिन्न मांगों को लेकर के आज ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं इसी विषय पर बात करने के लिए कॉमरेड ओम प्रकाश हमारे बीच मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ पूरा विषय। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आज जो ज्ञापन सौंपा गया? ऐसा जी, हमने ज्ञापन देके जो स्थानीय समस्याएं हैं उनके समाधान की मांग की है डीसी साहब से। एक तो शहर और गाँव में बड़ी भारी चोरियाँ हो रही है। शहर में दुकानें को फाड़ा जा रहा है और पैसे ले जाते हैं दुकानदारों से, और वो चोर पकड़े नहीं जा रहे थे। तो हमने मांग की कि उनको पकड़ा जाए और चोरी का सामान बरामद किया जाए, आगे चोरियों पर प्रतिबंध लगाया जाए। दूसरा, गांव में जो है भिवानीखेड़ा तहसील में भी, भिवानी तहसील में भी नहर 35 दिन में आती है, तो नहर में एक हफ्ता पानी किसानों को नहीं मिलता है। कभी 2 दिन चल जाता है, 3 दिन में दूसरे किसान रह जाते हैं। तो ये भेदभाव ना किया जाए, थोड़ा है तो थोड़ा बांट दिया जाए, ज़्यादा है तो ज़्यादा, तो ये पानी सबको दिया जाए। तीसरी है, यूरिया खाद की कमी हो रही है, यूरिया खाद किसानों को उपलब्ध कराई जाए। एक हमारे जो तेल पाइपलाइन जिन किसानों के खेतों में डाली जा रही है उनको वाजिब मुआवजा नहीं दे रहे, और कंपनी की शय पर जबरदस्ती जो है ना उनकी लाइन खींचना चाहते हैं। तो जबरदस्ती ना किया जाए और जो है ना वाजिब मुआवजा उनको दिया जाए, जो औचित्य बनता है, बातचीत के माध्यम से समस्या हल हो। कई गांवों में रास्ते मंजूर हो रहे हैं जिला परिषद में, लेकिन काम के टेंडर नहीं हो रहे। इसी तरह सड़कों के 13 सेक्टर है, 23 सेक्टर है, पार्कों के ठेके मंजूर हो रहे हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। पीने के पानी की दिक्कत है शहर में, सीवरेज व्यवस्था ठप है, अस्पताल की दीवार के साथ पानी बैठ रहा है 12 फुट। हमने शिकायत भी कर ली लेकिन उसका कोई निराकरण नहीं कर रहे। पंडित नेकीराम शर्मा की स्टेचू टूटी पड़ी है, वो 4 दीवारी है, उसका भी शिकायत कर ली लेकिन कोई परवाह नहीं कर रहे। तो ये तमाम चीजें हैं। गांव में मनरेगा का काम नहीं लग रहा है मजदूरों का 100 दिन का, जबकि संवैधानिक गारंटी दे रखी है। और भवन निर्माण के मजदूर चक्कर काट रहे हैं, उनकी कापियां काट देते हैं। कंपलसरी कर दिया उनकी आईडी में कि वो कंस्ट्रक्शन वर्कर होना चाहिए। तो ये इस तरह की शर्तें, बेईमानी शर्तें थोप रहे हैं वो, और मजदूरों को चक्कर कटवा रहे हैं। शहर के ग्रामीण लोग जो है ना आईडी में इनकम ठीक करवाने के लिए, अपना राशन कार्ड ठीक करवाने के लिए रोज हजारों लोग जो है ना चक्कर काट रहे हैं, कोई उनको न्याय नहीं मिल रहा। आवास योजना है, ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है, शहर की है, वो मुख्यमंत्री आवास योजना में बदल दी, पर किसी को राहत तो नहीं दे रहे। जब जो वायदे किए थे इन्होंने 500 रुपए का सिलेंडर और 2000 रुपए महिलाओं को 2100 रुपए, वो भी शुरू नहीं कर रहे। जब तो ये तमाम चीजें हैं, जनता की समस्याएं हैं। गुंडागर्दी हो रही है, ये गोरक्षक जो है किसी को भी मार देते हैं, गाय ले जा रहा है कोई दूध के लिए, कोई अल्पसंख्यक, तो उसको मार देते हैं। बड़ी गुंडागर्दी चल रही है धर्म के नाम पर। तो ये बक आके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और लोग समस्याएं हैं, शिक्षा स्वास्थ्य की समस्या है, खेती की समस्या है, काम की समस्या है, उन चीजों पर ये ध्यान नहीं दे रहे। बात करें, सरकार के द्वारा भी दावा किया जा रहा है कि समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है लोगों की समस्याओं के निपटान को लेकर के, तो वो कितना कारगर साबित है? जो समाधान शिविरों में जो समस्याएं कितनी आप लग रही हैं कि जो समाधान किया जा रहा है? देखिए, मैं तो 2-3 बार गया हूँ जी। एक तो वो हॉस्पिटल की दीवार को लेके गया हूँ, 10-15 दिन की बात होगी जी, डीसी साहब को मिला करवा देंगे, आज तक तो वो ठीक होया नहीं है जी। वो जो पंडित नेकीराम शर्मा की दीवार टूट रही है वो भी ठीक नहीं हुई जी। और एक बहुत बड़ा घोटाला कर रखा है किसानों का बीमा क्लेम में, खरीफ फसल 2023 में वो 381 करोड़ का घोटाला है। हमने डीसी साहब को कहा कि विजिलेंस की जांच बैठाओ, ये छैमा कंपनी के खिलाफ ये घोटाला क्यों किया है। वो समाधान शिविर में ही किया था हमने। तो दिन में ये लाइटें जलती रहती हैं, कहीं रात को भी नहीं जलती, कहीं दिन में भी जलती रहती हैं। हमने डीसी साहब को ये भी रिक्वेस्ट किया था, भाई ये बिजली बोर्ड के अंडर में पड़ती है, नगर परिषद में, इसकी व्यवस्था तो कम से कम कराओ। वो लाइटें आज भी न्यू की न्यू जल रही है, कोई परवाह नहीं कर रहा। अब मुझे नहीं पता ये किस तरह का शिविर समाधान है, कैसे इसकी समस्या हल होती है, फॉलोअप तो हो नहीं रहा है। क्या कारण है आधिकारिक मौजूदगी में भी उसके बावजूद समाधान शिविर में शिकायतों का निपटान नहीं किया जा रहा है, और सरकार के जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर के, बावजूद इसके इतनी समस्याएं शहर में देखने को मिल रही है? देखिए, धरातल पर काम नहीं हो रहा है, ऊपर से सरकार भी कर रही होगी कोशिश, और डीसी साहब भी कर रहे होंगे, अफसर जो है आगे उसको लागू नहीं कर रहे। जो अभी विद्यानगर में एक सीवरेज का हमने उरे भी दिया था,
और 15 दिन के बाद रोज फोन करता हूँ मैं, तब जाके वो जो ना कल परसों जो ना काम पे लगे हैं, वहाँ सीवरेज व्यवस्था ठप है। तो हम कह नहीं सकते क्या दिक्कत है, क्या समस्याएं हैं। लोग परेशान हैं, लोगों की समस्या हल नहीं हो रही। अब आप बताओ, एक आदमी ने 1 साल से लगा रखा है कि उसकी इनकम, मजदूर आदमी है, उसकी इनकम जो है ना 1 लाख से ऊपर दिखा दी, जबकि ना वो रोजगार पे, ना उसका घराड़ी रोजगार पे। माँ पेंशन लेती थी, वो भी एक्सपायर होगी। वो पिछले 6 महीने से चक्कर काट रहा है। उसकी सिफारिश करके हम ठीक करवा रहे हैं उसको, बार बार उसको अधिकारी को फोन करके। अब ये क्या समस्या हल कर रहे होंगे मुझे तो पता नहीं। पेंशन वाले हैं, उनको पता ही नहीं लग रहा हमारी पेंशन का क्या रहा है। 1 साल अप्लाई होगी बुढ़ापा पेंशन का, वो पता करते हैं तेरा तो भाई चंडीगढ़ फार्म गया, वो अपने आप आ जाएंगे। जब हमारे को ये सुनने में मिलता है। आगे अगर समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का क्या रुख रहने वाला है, क्या आगे जो रणनीति तैयार की जाएगी? देखिए, हम लोगों के बीच में रहेंगे, लोगों के साथ रह करके, लोगों को लामबंद करके, उनको जागरूक करके प्रशासन पर, सरकार पर दबाव देंगे। प्रजातंत्र में यही रास्ता है। अगर ये नहीं मानेंगे तो हो सकता है इनका घेराव भी करना पड़ जाए, ज्यादा संख्या में लोग आ जाएं, लेकिन होगा शांतिपूर्ण तरीके से, ताकि अफसर भी दबाव में आए, काम करें लोगों का, और सरकार भी दबाव में आए। क्योंकि सरकार वोट से डरती है। ज्यादा लोग लामबंद हो गए, इकट्ठे हो गए, तो वो जो है वोट से डर के भी लोगों की समस्या हल करने के लिए बाध्य होगी। चलिए, धन्यवाद। वही अन्ना और कुछ लोग भी जो पार्टी के तमाम नेता हमारे बीच मौजूद है, ये जानते हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखदेव सिंह है। जो आज हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं, इस प्रदर्शन के हमारे कुछ राज्य स्तर की मांगे हैं, कुछ जिला लोकल लेवल की मांगे हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं प्रशासन से उन पर गौर करे। जैसे शिक्षा के अंदर ही हम आपको बता दें, जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे जाते हैं उनकी हरियाणा सरकार फीस प्राइवेट स्कूल को दे रही है, और जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स से फीस ले रहे हैं। जो शिक्षा का निजीकरण का एक रूप दे दिया हरियाणा सरकार ने, हम इसका विरोध करते हैं। ये मांग करते हैं सरकारी ढांचे में शिक्षा को रखा जाए, ताकि हमारे जो शिक्षित बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार मिल सके और बच्चों की संख्या बढ़ाई जा सके। और इसका अपने कल परसों आपके अखबार में माध्यम से ही हमने इसमें पढ़ा था, अमर उजाला में। केरला की सरकार एक ऐसी है जहां 35 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों से हट करके गवर्नमेंट स्कूलों में एडमिशन लिया है। वह नीति यहाँ अडॉप्ट करे और सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधारे। दूसरा, जो SC ST के बच्चे हैं, बैकवर्ड के बच्चे हैं, जो दलित बच्चे हैं, जो उनकी छात्रवृत्ति का सवाल है, वह छात्रवृत्ति समय पे दी जाए, महंगाई के अनुसार बढ़ा करके दी जाए। आज ही अखबार में हिमाचल सरकार का दे रखा है 181 करोड़ का घोटाला है छात्रवृत्ति का। यदि समय पर हरियाणा सरकार दे, हरियाणा सरकार भी इसकी निष्पक्ष इंक्वायरी करवाए, और जो सोनीपत में जो छात्रवृत्ति घोटाले हुए हैं उनकी गिरफ्तारी की हम मांग करते हैं। और तीसरा, हम ये जो स्वास्थ्य की है बढ़ती जो दवाइयों का खर्चा, आम आदमी इसको वहन नहीं कर पा रहा है। और आज हम भिवानी क्षेत्र में देखते हैं तो कैंसर के मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो हमारी ये मांग है यहाँ के प्रशासन से और हरियाणा सरकार से, आगे आगा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है इसमें पूरे हरियाणा में ये प्रबंध किया जाए, आम आदमी का इलाज फ्री में हो और इलाज करा करके अपने घर चला जाए। सस्ती दवाई, सस्ता इलाज का प्रबंध हो, ये हमारी मांग थी। और मनरेगा की मांग है, जो मजदूर है, आज सरकार कह रही है काम नहीं, हम ये कह रहे हैं मनरेगा का 200 दिन की दिहाड़ी हो। लोग काम करने वाले गांव में हम जाते हैं तो इकट्ठे होते हैं, हमें काम नहीं दिया जा रहा है। ऐसे भवन निर्माण की कापियों का सवाल है, उन मजदूरों की सुरक्षा का सवाल है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज हमने प्रदर्शन किया है, ये इसका हमने मांग पत्र दिया। चलिए, धन्यवाद। ये तमाम पार्टी के नेता थे जिनका कहना है कि शहर में विभिन्न समस्याओं को लेकर के आज ज्ञापन दिया है। बात करें पानी की, सीवरेज की, लाइटों की या अन्य कोई भी समस्याएं हो जिसको लेकर के लंबे समय से जो है समाधान को लेकर के आवाज उठाते रहे हैं और जिसका समाधान अभी तक नहीं हुआ है। वहीं उनका कहना है कि अगर मांग नहीं मानी जाती है तो आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन करने को भी पार्टी मजबूर होगी। ब्लॉक के मजदूर किसान आज प्रदर्शन करके ने CPIM भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के बैनर तले हमने अभी DC साहब के नाम ज्ञापन दिया है। और उसमें हमने मुख्य तौर पर ये मांगे जो रखी हैं, एक तो बापुड़ा गांव की काफ़ी महिलाएं आई हुई हैं और उन्होंने ये मांग की है कि तुरंत इनको मनरेगा के तहत काम दिया जाए।
ये बापोड़ा के सरपंच ने ये लिखित रूप में प्रशासन को दिया है कि हमारे गांव में कोई मनरेगा का मजदूर नहीं है, कोई काम नहीं है हमारे यहाँ, जबकि हजारों ऐसी महिलाएं हैं जिनको मनरेगा के तहत जॉब कार्ड बने, उनको काम दिया जाए तो काम लग सकती हैं। ये काफ़ी महिलाएं यहाँ पहुँची हैं जो ये लगातार प्रयास कर रही हैं सरपंच से मिलके अलग अलग माध्यमों से, इनको लगातार कोई काम नहीं दिया जाने लग रहा। इसके अलावा निर्माण के मजदूर कारीगर अभी 32,000 के लगभग पंजीकरण रद्द कर दिया है, जिसके अंदर हम ये नहीं कहते कि भाई जो फर्जी मजदूर हैं उनकी इंक्वायरी ना करो, मगर जो रियल में जो मजदूर हैं उनका पंजीकरण रद्द नहीं होना चाहिए। इसके अलावा पंचायत घर के अंदर रोज पंजीकरण किया जाता है, सैकड़ों की संख्या में मजदूर यहाँ धक्के खाते रहते हैं। यहाँ जिला स्तर पर कोई अधिकारी नहीं है, तो निर्माण मजदूरों के लिए या कोई ऐसी व्यवस्था हो, कोई इस प्रकार की व्यवस्था हो ताकि कोई मजदूर आए, उनका पंजीकरण हो, उनकी इंक्वायरी करके पंजीकरण किया जाए, तमाम मजदूरों का ये कार्य हो, बेमानी शर्तों के ऊपर रोक लगे। इसके अलावा भी ये जो लेबर कोड रद्द करने, MSP की गारंटी, ये तमाम मुद्दों को लेकर के आज हमने प्रदर्शन किया है। अगर सरकार जल्द नहीं चेतती है तो आने वाले समय पर हम बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे को लेकर। और जो सरकार की जो नीतियाँ थी, जिन साथियों ने पहले बात भी रख दी है, उसके हद में ये कहना चाहूँ जो समाज के आज खासकर भिवानी में पानी की, पीने के पानी की व्यवस्था 4 दिन से तो भिवानी के अंदर विद्यानगर कॉलोनी में पानी 4 दिन से नहीं आ रहा, जबकि नहरें चल रही हैं। पानी की नहरें चलते भी ये व्यवस्था है तो हम कैसे उम्मीद कर सकते सरकार के समाज के स्वच्छता का कुछ ध्यान रखेंगे। हम इस बात को लेकर मांग पत्र दिया है और आए दिन चोरी और ना कहीं स्ट्रीट लाइटें हैं, हम जाते हैं बहन जी उद्धार कर लाइट आ जाएंगे शाम तक, कैसे आश्वासन दिए जाते हैं, ना कहीं स्ट्रीट लाइट है, ना पानी पीने की पानी की व्यवस्था है, सीवर बंद पड़े हमारी। इस हालात को हम बार जगह जगह हमने धरने प्रदर्शन करने पड़े हैं। अगर ये ज्ञापन के माध्यम से नहीं मानेगा तो हम आगे कुछ और मतलब कदम उठाने के लिए मजबूर हैं। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट।